हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे पहले हमने देखे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अभी हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको जनरली पता है, द जनरल फॉर्मूला इज COONH। यहाँ जो R है दैट कैन बी अ हाइड्रोजन और दैट कैन बी एन एल्काइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप। सो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। राइट, तो अलग अलग तरीके हैं, उनमें से नंबर 1 है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। राइट, प्राइमरी एल्कोहल्स को क्या कर देंगे हम, ऑक्सीडाइज अगर कर देंगे तो भी हमें क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्राइमरी एल्कोहल RCH2OH, आप देख पा रहे होंगे वाई इट इज अ प्राइमरी एल्कोहल। तो इसको अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर दिया, मान लीजिए अल्कलाइन KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, तो इनिशियली क्या होगा, ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये चेंज हो जाता है इनटू द एसिड, और क्योंकि हम पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं तो इनिशियली आपको एसिड का पोटेशियम सॉल्ट मिलता है। फिर अगर आप इसकी क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये आपको दे देता है RC≡OOH। तो सिंपल, हमने क्या करना है, प्राइमरी एल्कोहल को रिएक्ट करवाना है विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिड हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है, तो हम दोनों स्टेप को चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हो रहा है अल्कलाइन KMNO4 और सेकेंड स्टेप में इसका हो रहा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH। तो आप देख सकते हैं देयर आर 2 कार्बन इन द एसिड एंड देयर आर 2 कार्बन इन द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो कोई भी एल्कोहल आप प्राइमरी लीजिए, सेम रिएक्शन मिलेगी। आप चाहो तो बेंजाइल एल्कोहल भी ले सकते हैं। तो आप जानते हैं बेंजाइल एल्कोहल इज ऑल्सो अ प्राइमरी एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कलाइन KMNO4 और इधर हो जाएगा H पॉजिटिव H3O, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C≡OOH। तो आप देख सकते हैं जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसी में आपको एसिडिक ग्रुप मिलता है। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। आप कोई भी प्राइमरी एल्कोहल लीजिए, सेम रिएक्शन होगी। नंबर टू इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एल्डिहाइड आपको पता है दे आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन। तो अगर हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी, फॉर एग्जांपल टोलेंस रिएजेंट, तो ये एसिड के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट में चेंज हो जाता है और उससे हम सीधा उसके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से हम एसिड भी ले सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। सो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इज नॉट बीइंग चेंज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसिटिल्डिहाइड लेता हूँ, सो एसिटिल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद टोलेंस रिएजेंट इट गिव्स यू व्हाट, द एसिड। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लीजिए, it will give the same reaction. Third method is by hydrolysis of nitriles, by hydrolysis of nitriles. Right, nitriles क्या होते हैं, ये भी हम पहले देख चुके हैं, RCN, यहाँ पर आप चाहो तो C≡N लिख सकते हैं। इसका जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये भी रिएक्शन हम पहले देख चुके हैं। तो ये जो CN आपको दिख रहा है, इट विल चेंज इनटू RCOOH। राइट, बाकी बाई प्रोडक्ट बनते हैं अमोनिया
तो वो लिखने की इतनी ज़रूरत है नहीं। तो कोई भी आप ले सकते हैं नाइट्राइल RCH3C ट्रिपल बॉन्ड N अंडर द सिमिलर कंडीशन। ये वाला जो पार्ट है इट विल चेंज इनटू द एसिड, राइट। तो आपको यहाँ इथेनोइक एसिड मिल रहा है। आप चाहो तो इससे एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हैं। तो साइनोबेंजीन की आप सेम रिएक्शन कराइए, इट विल चेंज इनटू द बेंजोइक एसिड, राइट। तो बहुत आसान मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आप देखिए नंबर 4, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, राइट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम पहले देख चुके हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, और वहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन कराई थी विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX CH3MgBr में ले लेता हूँ। तो आपको पता है इस बॉन्ड की पोलैरिटी है ऐसे, यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, तो ये इधर चला जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा इस रिएक्शन में, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में ऐसे रहने देता हूँ, ये हो जाएगा O नेगेटिव, ये डेल नेगेटिव था, ये पूरा पार्ट डेल पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा MgBr, और यहाँ आपको दिख रहा है CH3। फिर आपको पता है इसका हम करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हम एल्डिहाइड और कीटोन में देख चुके हैं। तो ये वाले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा CH3, मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ये C डबल बॉन्ड O अभी भी ऐसा ही रहेगा, केवल ये वाला हो जाएगा OH प्लस साथ में यहाँ, क्योंकि वाटर टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो जो H पॉजिटिव है वो O के साथ और जो OH नेगेटिव हो MgBr के साथ, तो MgOHBr। तो देखिए एसिड बन गया है, राइट। एक और आप रिएक्शन चाहो तो ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड O हमने यहाँ ले लिया CH3CH2MgBr, ठीक है। तो सिंपल से बात है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो ये एल्काइल ग्रुप यहाँ देगा और करस्पॉन्डिंग आपको एसिड मिल जाएगा, राइट। हम चाहो तो दोनों स्टेप एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो चाहो तो आप अलग अलग भी लिख लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा OMgBr और यहाँ हो जाएगा CH2CH3, फिर यहाँ हो जाएगा H पॉजिटिव H2O, यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2CH3OH, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी से हम अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो भी आपको एसिड मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, बाय एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, इनकी रिएक्शन से भी क्या होता है, आपको एसिड मिल सकता है। तो देखिए रिएक्शन कैसी होगी, एसिड क्लोराइड इज RC डबल बॉन्ड OCl, इसकी जब आप H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये आपको क्या देगा, करस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब ये जो Cl है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस आप देखिए यहाँ Cl रह गया, यहाँ H रह गया, तो ये बन जाएगा HCl। ऐसे ही रिएक्शन आप एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो। ये सारी रिएक्शंस हमने पहले देखी हैं, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R प्लस H2O, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है। इस वाले को आप एक यूनिट कंसीडर कर लो, राइट। एसिड क्लोराइड में यहाँ Cl होता है और एसिड एनहाइड्राइड में ये ग्रुप आ गया, राइट। तो जब H2O अटैक करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, तो यहाँ आ जाएगा OH और इस वाले पार्ट के लिए मिलेगा H। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं एसिड के, RC डबल बॉन्ड OH, तो ये एक एसिड, ये एक एसिड। आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, दोनों का सेम है, बहुत ही आसान है। RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ है आपके पास क्या, वाटर, राइट। सो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ टूटेगा बॉन्ड, राइट।
और फिर आपको क्या होगा, ये Cl आपके यहाँ से निकल जाएगा और बाद में यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा। मैं आपको पहले मैकेनिज्म बता चुका हूँ। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H, तो HCl और ये हो जाएगा आपका OH प्लस HCl, राइट। सेम मैकेनिज्म आप एनहाइड्राइड वाले केस में भी देख सकते हैं। तो अगर हम रिएक्शन कराते हैं विद इथेनॉइल क्लोराइड प्लस H2O, तो आपको सिंपल इतना करना है, दिस Cl हैज़ टू बी रिप्लेस विद OH। ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है, अटैक वाटर का होता है ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, राइट। इन द सेम वे अगर आप एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं इसी का, एसिटिक एसिड का, तो ये आपके हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट, H2O। तो आप देखिए, आपको हमने कहा था इस वाले को आप एक यूनिट कंसीडर कीजिए, राइट। तो OH इधर कनेक्ट होगा, H इधर कनेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं किसके, एसिड के। सो बाय एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड हमने ये देखा। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है इट इज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर क्या है आपको पता है, ईस्टर है RC डबल बॉन्ड OR। ये R और R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो हमने लिख दिया R'। इसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे यहाँ एसिड या बेस की प्रेजेंस में, राइट। तो ये वाला आप सिंपल ऐसा ही समझ लीजिए, वाटर विल डिसोशिएट एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये वाला जो पार्ट है इसके साथ H कनेक्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो पार्ट है इसके साथ कनेक्ट होगा OH, तो बन गया। तो कुल मिला के आपको यहाँ एक एसिड और एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल रहा है, राइट। अगर हम एक पर्टिकुलर एस्टर ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल इथेनोएट प्लस H2O, सो इट विल गिव यू व्हाट, आपको दिखना है ये वाला एक पार्ट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ OH जुड़ेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा CH3OH, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। सो इतने मेथड हमने देख लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड। इसके बाद एक और हम मेथड देखते हैं, नंबर 8 मेथड ये होना चाहिए, फ्रॉम ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये है दोस्तों ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव का मतलब CHCl3, CHBr3 भी आप लिख सकते हैं। सो इट इज क्लोरोफॉर्म या ट्राईक्लोरोमीथेन। इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे KOH एक्वस के साथ। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो OH है दैट विल रिप्लेस द 3Cl, सो वी विल हैव CHOH OH NOH। और हमने आपको पहले भी बताया है, जब भी एक ही कार्बन में एक से ज़्यादा OH ग्रुप कनेक्ट हैं तो ये अनस्टेबल हो जाता है, राइट। ऐसा हम कई बार देख चुके हैं, इट बिकम्स अनस्टेबल। और यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है लाइक दिस। सो माइनस H2O, तो ये क्या बचेगा HCOH, तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ केवल रहेगा C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज वाटर एसिड, राइट। आप ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, तो एक मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसमें ट्राई कीजिए CH3CCl3, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको देखना है। यहाँ आप रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ, सो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। इन द सेम वे आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इनके IUPAC नाम भी आप लिखिए और इसको भी ट्राई कीजिए, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे दोनों ही केसेस में
आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, राइट। सो 8 मेथड्स हमने ये देखे। इसके बाद हम देख रहे हैं 9th मेथड्स में देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड्स फ्रॉम एराइल बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड आई होप आप समझ रहे होंगे, फ्रॉम एराइल बेंजीन, फ्रॉम एराइल बेंजीन्स। तो एराइल बेंजीन्स का क्या मतलब है दोस्तों, बेंजीन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा आपका एराइल बेंजीन। अब इससे कैसे बनेगा, ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। आप यहाँ एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कीजिए, तो ये जो 1 कार्बन वाला आपको दिख रहा है पोर्शन, इट विल चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। जैसा हमने शुरू में किया था उसमें हमने अल्कोहल को लिया था, बट ये जो हाइड्रोकार्बन है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिकॉज अल्कलाइन KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो जाता है आपके COOK। अगेन आपको पता है यहाँ आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सो इट चेंजेस इनटू व्हाट, COOH, राइट। ये एक मेथड हो गया। तो इस रिएक्शन की खास बात ये है कि कैसा भी कार्बन चेन हो, कितना भी नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, वो सारे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बाद एक कार्बन बच जाता है जो कि एसिड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे यहाँ 3 कार्बन आप साइड चेन में ले लेंगे, CH2 CH2 CH3, यहाँ आप ले लीजिए अल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ आपको केवल एक ही कार्बन का सॉल्ट मिलेगा, राइट। और उसको आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे तो वो एसिड में चेंज होगा, मतलब प्रोडक्ट आपको हर बार सेम ही मिल रहा है अगर आपने स्ट्रेट चेन कार्बन लिया है तो, ठीक है। और इसका बाकी फंक्शनल ग्रुप पे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके का लेते हैं कंपाउंड, इधर है CH3 ग्रुप, इधर है नाइट्रो ग्रुप, और हमने क्या किया, दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। पहले हमने लिया एल्कलाइन KMnO4, तो ये वाला जो कार्बन है दैट विल चेंज इनटू द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर इसको हमने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, तो हम यहाँ क्या देख लेंगे, ये हो जाएगा एसिड और ये वाला ग्रुप रहेगा अनचेंज्ड, राइट। अगर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा चेन लेते हैं बेंजीन रिंग में, फॉर एग्जांपल CH3, इसको हम कहते हैं ऑर्थोजाइलिन। तो अभी क्योंकि दोनों में आपको कार्बन चेंज दिख रहा है, तो दोनों ही किस में चेंज हो जाएंगे, आपके एसिड में चेंज हो जाएंगे, और यहाँ आपको एडजेसेंट पोजीशंस में क्या दिखेगा, एसिड दिखेगा, राइट। तो ये क्या है आपका थैलिक एसिड। अगर ये 1,4 में भी हैं तब भी आपको क्या दिखाई देगा, सेम रिएक्शन, इन द सेंस कि जो CH3 ग्रुप है दैट विल चेंज इनटू द एसिड, जो CH3 ग्रुप है दैट विल चेंज इनटू द एसिड, ठीक हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखनी है कि ये जो कार्बन चेन होनी चाहिए, जो एल्काइल ग्रुप है साइड चेन में, एल्काइल साइड चेन जो है ये क्या होना चाहिए, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर ये टर्शरी है तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और आप देखिए प्राइमरी होने का मतलब है इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे जैसा कि इस केस में है, और सेकेंडरी होने का मतलब है इसके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक हो जाएगा। टर्शरी के केस में आपको देखेंगे इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट। इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। सेकेंडरी वाले के केस में आपको क्या दिखेगा, केवल 1 हाइड्रोजन दिखेगा, मैं आपको अभी रिएक्शन करके बता दूंगा। बट टर्शरी वाले में क्योंकि हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तीनों जगह आप चाहो तो एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा नहीं, और ये तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है तो वो करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी है सेकेंडरी है तभी रिएक्शन पॉसिबल है, टर्शरी में नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, देखिए
इसमें तो रिएक्शन होगा CH3, मैं रिएजेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दे रहा हूँ, राइट। रिएजेंट आपको पता है, पहले में हमने एल्कलाइन KMnO4 लिया और दूसरे में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, सो दिस इज चेंजिंग इनटू द एसिड। तो ये प्राइमरी है। अगर आप देखेंगे ये वाला केस CH2 CH2 CH3, तो ये भी आपको प्राइमरी दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक कार्बन वाले एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या सेकेंडरी ग्रुप का मतलब है C के साथ एक H तो होना ही चाहिए, बाकी आप दूसरे एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो। क्योंकि C के साथ H है, सो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इज पॉसिबल, तो ये चेंज हो जाएगा COOH में, ठीक हो जाएगा। बट अगर C के साथ H है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये CH3 CH3 CH3, तो ये तो टर्शरी हो गया, तो इस केस में नो रिएक्शन होगा ही नहीं, राइट। सो दीज आर सम मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसके बाद हम देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इज सॉल्युबिलिटी, राइट। तो जो फर्स्ट फोर मेंबर हैं दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, काफ़ी आसानी से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप हायर मेंबर की तरफ चलते हो, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये क्या हो जाती है, डिक्रीजेस। और ऐसा क्यों है आपको पता है, हायर मेंबर में जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो बढ़ता जाता है, राइट। और हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड क्या नहीं होंगे, या वो जो पार्ट है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। एक और बात, ये वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखिए भाई OH-NH, यहाँ आप इसमें डेल पॉजिटिव कंसीडर कीजिए, इसमें डेल नेगेटिव कंसीडर कीजिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, राइट। ऐसे ही अगर आप देखो RC⋯OOH, तो जो कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है उसमें भी तो डेल नेगेटिव है, तो ये डेल पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जो लोअर मेंबर या फर्स्ट फोर मेंबर हैं। बट जो एरोमेटिक एसिड हैं वो नहीं होते हैं सॉल्युबल, एरोमेटिक एसिड, क्योंकि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रीडोमिनेंट हो जाता है, राइट। सो दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। इसके बाद आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे कंपाउंड की, अगर आप कंसीडर करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ कंपाउंड की अगर हम कंसीडर करेंगे, जैसे है CH3COOH एक एसिड, और जो कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड हैं उनको कंसीडर करते हैं, CH3CH2OH एल्कोहल हो गया, CH3CH2CHO एल्डिहाइड हो गया, CH3COCH3 एसीटोन हो गया, और एक हाइड्रोकार्बन हो गया CH3CH2CH2CH3। इनके अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इनके बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे, सो 390 केल्विन, याद नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट समझना। 390 केल्विन इज फॉर एसिटिक एसिड, 370 इज फॉर इस एल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए होता है 322 केल्विन, कीटोन के लिए होता है 329 केल्विन, राइट। और यहाँ आपका है 309 केल्विन। तो आप देख सकते हैं जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या अलग अलग कंपाउंड है, उनमें एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाइड्रोकार्बन का ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इसमें कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं है या पोलर ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब बाकी के कंपैरिजन में इसका क्यों ज़्यादा होता है, इसके दो कारण हैं, राइट। दो कारण क्या है, नंबर 1 है यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है, देखिए भाई,
ROH, या आप अगर देखिए CH3CH2OH अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ डेल नेगेटिव H पॉजिटिव है, तो यहाँ पोलैरिटी है ड्यू टू डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अगर आप एसिड में देखेंगे CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ ये जो बॉन्ड की पोलैरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज़्यादा इसमें क्या है, स्ट्रांगली पोलराइज ये बॉन्ड हो जाता है OH वाला, मतलब यहाँ जो चार्जेस डेवलप होंगे वो ज़्यादा डेवलप होंगे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से इस बॉन्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ज़्यादा पोलैरिटी है, तो ज़्यादा पोलैरिटी है तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही। दूसरा अगर आप देखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आर हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर्स में भी ज़्यादा है, एक तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, दूसरे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा है। ये एक क्या बनाते हैं, साइक्लिक डाइमर बनाते हैं, साइक्लिक डाइमर्स बनाते हैं कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आप देखिए RC डबल बॉन्ड OH, ये एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। दूसरा मॉलिक्यूल ROH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये एक साइक्लिक डाइमर बन गया। किसमें है ये साइक्लिक डाइमर, ये एसिड में है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू सेपरेट दीज मॉलिक्यूल्स। बट अल्कोहल में ऐसा नहीं है, HOR, ठीक है। तो साइक्लिक डाइमर यहाँ बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, इतना ज़्यादा एनर्जी इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में नहीं लगेगी, राइट। तो ये हमने कंपेयर किया। तो रीजन क्या है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके बाद अगर आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, कंपाउंड में देखेंगे इस होमोलॉगस सीरीज में, तो आपको पता है जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ये कुछ एसिड मैंने लिख दिए हैं, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, ये याद नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 391 केल्विन और ये हो जाता है 424 केल्विन। तो हैं तो सारे के सारे एसिड, और एसिड में भी जैसे जैसे आप क्या करते हैं हायर मेंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, आपको ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी हमने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।